हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड ये जो वीडियो हमारा होने वाला है इट विल बी फॉर अ टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये वीडियो अचानक से एक टॉपिक में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि देयर इज अ स्टूडेंट हु इज फाइंडिंग लॉट ऑफ डाउट्स इन दिस टॉपिक, तो सोचा कि चलो पढ़ाई देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है इसके दो स्टेजेस होते हैं। एक आप बोलते हो इंस्पिरेशन, जिसको आप इनहेलेशन भी बुलाते हो, एंड अनदर वन इज योर एक्सपिरेशन, जिसको आप एक्सहेलेशन भी बुलाते हो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ब्रीदिंग है उसके अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग की मैं बात कर रही हूँ। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसके अंदर आपको दो तरीके की मसल्स है जो हेल्प करेगी। एक है डायफ्राम और एक है आपकी इंटरकोस्टल मसल का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये दोनों मसल जो है दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन द नॉर्मल ब्रीदिंग। अब नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास दो स्टेजेस है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है आपको हवा एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर डालनी है। ठीक है, मतलब बाहर से अंदर हवा लेनी है। और एक्सपिरेशन का मतलब है अंदर से हवा को बाहर फेंकना है। ठीक है, अब इंस्पिरेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, कोई भी हवा ना, कोई भी चीज कभी भी इधर से उधर तभी जाएगी जब यहाँ पे उस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे उस चीज का कंसंट्रेशन कम होगा। अब आप या तो कंसंट्रेशन की बात कर लो, चाहे आप प्रेशर की बात कर लो, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी आप गैस की बात करते हो, गैस हमेशा हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया जाती है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो बाहर से हवा अंदर आ जाए। तो तुम क्या चाहोगे कि बाहर प्रेशर ज्यादा हो और अंदर प्रेशर का हो, कम हो। अब आपको अंदर प्रेशर कम करना है। देखो हम सीधा साधा अंदर तो प्रेशर कम नहीं कर सकते। अंदर मतलब कहाँ प्रेशर, थोड़े सी कैविटी के अंदर, लंग्स की कैविटी के अंदर। तो हम अंदर प्रेशर नहीं कम कर सकते। तो आप दूसरी चीज करते हो, आप ना अंदर प्रेशर नहीं कम करने की जगह वॉल्यूम बढ़ा देते हो। आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर को कम नहीं कर सकते तो आप वॉल्यूम बढ़ा दो। तो अगर वॉल्यूम अंदर बढ़ जाती है तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हवा अपने आप कहाँ से कहाँ आएगी, बाहर से अंदर। करेक्ट। अब हमको ये जानना है कि हम अंदर प्रेशर एग्जैक्टली कैसे कम करेंगे, मतलब अंदर वॉल्यूम बढ़ाएंगे कैसे। ध्यान से सुनो, आपको पता है कि आपका जो ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, इसके अंदर आपको डायफ्राम पता है। ठीक है, जब ये डायफ्राम नॉर्मल होता है तो ऐसा डोम शेप पकड़ के रखता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो एक बार के लिए, थोड़े सी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इतना है। ठीक है, अब आपको इंस्पिरेशन करना है तो आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, वो नीचे आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो इतना वॉल्यूम, एक बार समझाने के लिए, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है किसके अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर, क्योंकि लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। और जैसा बदलाव आप थोरेसिक कैविटी के अंदर करोगे वैसा बदलाव आपको लंग्स के अंदर की कैविटी के अंदर दिखता है। तो अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो लंग्स के अंदर की कैविटी का वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इसका मतलब प्रेशर कम हुआ होगा, बहुत ऑब्वियस है। अब आपके एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कौन से एक्सिस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ध्यान से देखिए, आप आगे वाले हिस्से को एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट होता है तो कौन से एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ये हुई डायफ्राम की बात। अब हमको तो एक और मसल का काम करवाना है और वो मसल का नाम है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, जैसे मान लो यहाँ पे रिब्स है। ठीक है, ये अभी तो रिब्स काटी हुई है, ये रिब्स है। रिब्स के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं और रिब्स को कोस्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होगी उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे। जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब आपकी रिब्स और जो आपका स्टर्नम होता है, जिसको आप ब्रेस्ट बोन बोलते हो, जहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो दोनों ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ऐसा लगेगा कि आपको आपका चेस्ट ऊपर की तरफ उठ रहा है, लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब आपकी इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कौन से एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यार इंटरकोस्टल मसल जो है वो अटैच्ड होती है आपकी रिब से, और रिब्स आगे की तरफ अटैच होती है स्टर्नम से और पीछे की तरफ अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से। तो आगे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल, और पीछे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल। करेक्ट। तो अगर आपसे पूछे कि इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कौन से एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ी, तो आप बोलोगे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर बढ़ी है। इतना क्लियर हुआ, चलो वही आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या लिख रखा है वो समझो। हाँ, तो मैंने आपको बोला जब इनहेलेशन करना है आपको डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फ्लैट हो जाएगा, उसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था डायफ्राम इधर है, नीचे वाले हिस्से को आप पोस्टीरियर बोल दो, आगे वाले हिस्से को आप एंटीरियर बोल दो। तो कौन से एक्सिस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो फिर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी अपने आप इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब्स और स्टमक, जो स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। यहाँ पे भी थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पर कौन से एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल में, क्योंकि रिब्स आगे की तरफ किससे अटैच्ड है,
आगे मतलब वेंट्रली किससे अटैच्ड है, स्टर्नम, स्टर्नम से, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसका मतलब लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स के लिए हम लोगों ने पल्मोनरी वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर क्या हो जाएगा लंग्स के अंदर का, कम। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लंग्स के अंदर प्रेशर नेगेटिव हो गया है, ठीक है। और कितना कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760, 758 हुआ है, इससे ज्यादा कम नहीं हुआ है, ठीक है। अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा हो गया, हवा विल मूव फ्रॉम बाहर टू अंदर। इसका बिल्कुल उल्टा तुम एक्सलेशन में कर लो यार। यहाँ डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया, रिलैक्स करा लो, वापस डोम शेप हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन से एक्सेस में, इंटीरियर पोस्टीरियर में। इंटरकोस्टल मसल को भी रिलैक्स करा लो, रिलैक्स करते ही क्या हो जाएगा, रिब्स और स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर से वॉल्यूम कम हो जाएगा। कौन से एक्सेस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सेस में। थोरेसिक वैल्यू कम हो गई, पल्मोनरी वैल्यू भी कम हो गई उसकी वजह से। फिर इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, हवा विल मूव फ्रॉम अंदर टू बाहर, ठीक है। और कितना कम होगा, वही दो का डिफरेंस ही आता है, ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होता है और रिलैक्सेशन हमेशा एक पैसिव प्रोसेस होता है। इसका मतलब इंस्पिरेशन विल बी एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन विल बी अ पैसिव प्रोसेस। दैट्स इट यार, बहुत जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बनाया, बट आई होप तुमको समझ में आ जाए। समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।